आज हम पाठ नंबर 13 परिवहन एवं संचार कक्षा 10th का सामाजिक विषय के भूगोल बुक का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। परिवहन एवं संचार। परिवहन परिवहन किसे कहते हैं? व्यक्तियों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना व ले जाना परिवहन कहलाता है। यानी व्यक्तियों को वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन के प्रकार। परिवहन के प्रकार या साधन। देखिए, परिवहन के प्रकारों को या वर्गीकृत साधनों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्थल परिवहन, स्थल पर। नंबर 2 जल और नंबर 3 है वायु। 3 भागों में बांट दिया। स्थल परिवहन पर स्थल परिवहन को भी अपन 3 भागों में बांट देंगे। नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन, और नंबर 3 है पाइपलाइन परिवहन। ये और जल परिवहन को भी 2 भागों में बांट देंगे। एक होता है आंतरिक जल परिवहन जो देश के अंदर होता है, और एक होता है समुद्री या समुद्री जल परिवहन। ये जल परिवहन को 2 भागों में बांट दिया। एक तो आंतरिक और एक समुद्रिक परिवहन या समुद्री जल परिवहन। वायु परिवहन भी 2 प्रकार से बढ़ जाता है। वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांट दिए। नंबर 1 है घरेलू विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सार्वजनिक विमान सेवा और दूसरी होती है निजी विमान सेवा। और इसका दूसरा घरेलू विमान सेवा के बाद दूसरा आता है इसका अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। ये परिवहन के प्रकार हो गए 3 भागों में, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन आ गया।
और जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन जो देश के अंदर होता है, समुद्रिक जो एक देश से दूसरे देश में समुद्रों के माध्यम से जाया जाता है, और वायु परिवहन घरेलू जो देश के अंदर सार्वजनिक होती है और एक निजी होती है, और अंतरराष्ट्रीय जो एक देश से दूसरे देश में क्या है वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। अब अपन पढ़ेंगे स्थल परिवहन। नंबर 1 परिवहन में पढ़ेंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन, स्थल परिवहन किसे कहते हैं? भू क्षेत्र के ऊपर, भू क्षेत्र के ऊपर वस्तुओं को व सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना व ले जाना स्थल परिवहन कहलाता है। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन आता है, रेल परिवहन आता है, और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन, लाइन परिवहन आता है। ये परिवहन स्थल परिवहन में आते हैं। नंबर 1 सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। अब इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे अपन सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सड़क परिवहन, देखिए सड़क परिवहन एक आंकड़े के अनुसार, यानी हमारे देश में 31 या मार्च 2015 तक हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई 54,72,000 थी। यानी हमारे देश का मार्च 2015 तक हमारे देश की सड़कों की लंबाई 54,72,000 थी। हम विश्व में सड़कों के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा स्थान है भारत का सड़कों के मामले में। हमारे देश में लगभग सड़कों से 65% कितना प्रतिशत? 65% माल ढोया जाता है, तथा 80% लोगों को यात्री सुविधा प्रदान करता है। कितने प्रतिशत लोगों को? 80% लोगों को, लगभग 80% लोगों को यात्री सुविधा प्रदान करता है, और 65% हमारा जो माल होता है 100 में से वो सड़कों के द्वारा क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर
लाया व ले जाया जाता है। अब हमारे देश में जो सड़कें हैं या सड़कों का महत्व क्या है, सड़कों का महत्व देखिएगा। पहला महत्व है सड़कों को ऊबड़ खाबड़ वाली भूमि पर और अधिक ढाल वाली भूमि पर बिछाया जा सकता है। जहाँ ऊंची ऊंची भूमि होती है, उबड़ खाबड़ वाली भूमि होती है, वहां सड़कों को बिछाया जा सकता है। अधिक ढाल वाली ऊंचाई से नीचाई की ओर भी सड़कों को क्या है, बिछाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दूसरा है सड़कों को बनाने में रेल परिवहन की अपेक्षा कम लागत आती है। यानी रेल परिवहन में खर्चा ज्यादा आता है, सड़क परिवहन को बचाने में, सड़कों को बनाने में लागत उनकी अपेक्षा कम आती है। तीसरी बात है सड़कें घर से घर तक की सुविधा प्रदान करती हैं। चौथा है सड़कें लचीली होती हैं, इनको कहीं भी रोका जा सकता है। पांचवा महत्व हो जाएगा सड़कें सभी ऋतुओं में प्रभावशाली होती हैं। पांचवा महत्व ये हो जाएगा सड़कें प्रमुख बंदरगाहों को, वायु या हवाई अड्डों को, जंक्शनों को, औद्योगिक क्षेत्रों को, खनन क्षेत्रों को और नगरों को, महानगरों को आपस में जोड़ती है। ये महत्व हो गए। सड़कों को उबड़ खाबड़ वाली भूमि पर बिछाया जा सकता है या अधिक ढाल वाली भूमि पर बिछाया जा सकता है। दूसरा, सड़कों को बिछाने में रेल परिवहन की अपेक्षा लागत कम आती है। तीसरा है सड़कें घर से घर तक की क्या देती हैं, सुविधा प्रदान करती हैं। चौथा है सड़कें लचीली होती हैं, इनको कहीं भी रोका जा सकता है, सामान को उतारा भी जा सकता है, चढ़ाया भी जा सकता है, यात्री जो पैसेंजर होते हैं उनको उतारा भी और चढ़ाया जा सकता है।
सड़कें जो सभी ऋतुओं में प्रभावशाली होती हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें होती हैं। सड़कें प्रमुख बंदरगाहों को, हवाई अड्डों को, नगरों को, औद्योगिक क्षेत्रों को, खनन क्षेत्रों को, महानगरों को आपस में क्या कर देती हैं, जोड़ देती हैं। अब ये तो इनका क्या हो गया, महत्व हो गया। अब सड़कों के प्रकार, सड़कों के प्रकार, सड़कों के प्रकार। नंबर 1, स्वर्णीय चतुर्भुज महाराज महामार्ग। नंबर 2, राष्ट्रीय महामार्ग। नंबर 3, राज्यीय महामार्ग। नंबर 4, जिला सड़कें। नंबर 5, अन्य सड़कें। और नंबर 6 है सीमावर्ती सड़कें। ये 6 प्रकार होते हैं सड़कों के। स्वर्णीय चतुर्भुज महाराज महामार्ग, ये सड़कें देश के प्रमुख जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, बंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को स्वर्णीय चतुर्भुज महामार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। ये 4/6 लेन की सड़कें होती हैं। और इसके अलावा इसी महाराज महामार्ग में देश का उत्तर से दक्षिण का गलियारा, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी और गुजरात में पोरबंदर से सिलचर तक इनको क्या है, जोड़ने की परियोजना है। इन सड़कों का जो निर्माण एवं रखरखाव का कार्य है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। अब दूसरी आती है राष्ट्रीय महामार्ग। जो राष्ट्रीय महामार्ग होता है उनका निर्माण का रखरखाव का कार्य वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। ये देश के दूरस्थ स्थानों को, देश के दूरस्थ स्थानों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ऐसी सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से क्या है, जाना जाता है। अब इसमें जो हमारे राजस्थान का, जो राजस्थान में वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 गुजरते हैं, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वो 8 है, जो जिसकी लंबाई हमारे देश में राजस्थान में 685 किलोमीटर है। 685 किलोमीटर ये राजस्थान में है। इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 हमारे राजस्थान में होकर के गुजरता है। अब नेक्स्ट आता है इसका जो राज्य महामार्ग या जिला सड़कें, एक ये और रह गया, ये राज्य महामार्ग। इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सार्वजनिक
निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इन सड़कों का, राज्य महामार्ग सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। और ये सड़कें राज्य की प्रमुख राजधानियों को और महत्वपूर्ण शहरों को, जिला मुख्यालयों को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ऐसी सड़कों को राज्य महामार्ग सड़कों के नाम से क्या है, जाना जाता है। नेक्स्ट आती हैं जिला सड़कें। जिला सड़कें जो हमारे तहसील होती हैं, जिले की तहसील को और नगरों को तथा जिला मुख्यालय को, जिला मुख्यालय को आपस में क्या कर देती हैं, जोड़ती हैं। जिला सड़कें जिले की तहसील को, नगरों को और जिला मुख्यालय को आपस में ये सड़कें क्या हैं, जोड़ती हैं। ऐसी सड़कों को जिला सड़कों के नाम से क्या है, जाना जाता है। अब आते हैं अपन अन्य सड़कें। अन्य सड़कें वे सड़कें होती हैं जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, सड़कें बनाई जाती हैं। उन सड़कों को अन्य सड़कों की श्रेणी में क्या है, शामिल किया जाता है। इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण कार्य किया जाता है, निर्माण कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को बनाई गई थी। इसके 1991 की जो जनगणना है उनके अनुसार क्या कहा गया कि जो 1000 या इससे अधिक की आबादी वाले गांव हैं उनको 2003 तक सड़कों से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और 500 से 1000 तक के गांव हैं उनको 2007 तक सड़कों से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें जो 250 जनसंख्या है उनको भी सड़क मार्गों से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। कौन सी परियोजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत सड़कों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब एक छठी हमारी रह गई सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको सीमावर्ती सड़कों के नाम से क्या है, जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण 1960 में सीमा सड़क संगठन के तहत इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य क्या है, किया जाता है। अब हमारा जो इसका अगला जो टॉपिक आता है वो है राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है। राजस्थान रोड विजन 2025
राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है? राजस्थान रोड विजन 2025 राजस्थान में सड़कों की काया या सड़क तंत्र की काया पलटने के लिए एक दीर्घावधि एक विजन तैयार किया गया है वो है राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान में सड़कों की काया पलट करने के लिए एक विजन तैयार किया गया है। उस विजन का नाम है राजस्थान रोड विजन 2025। इसकी अवधि 25 वर्ष की होगी। इसका कार्य जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा एक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों की देखभाल, उसकी गुणवत्ता तथा विकास पर बल दिया जाएगा। इस 25 साल में जो पहले 15 साल हैं, पहले 15 वर्ष में क्या करेंगे? 25 साल में से जो पहले 15 साल हैं उनमें से प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, और अगले जो 10 साल बचे, अगले जो 10 वर्ष में क्या करेंगे? फ्लाईओवर बनाना, पुल बनाना, जो 4 लेन के राजमार्ग हैं उन पर जोर दिया जाएगा। यानी फ्लाईओवर बनाना, पुल बनाना, 4 लेन के जो राज्य राजमार्ग है उन पर भी सुधारने पर क्या दिया जाएगा? अगले 10 वर्ष में जोर दिया जाएगा, जिससे राजस्थान के सभी जो धार्मिक स्थल और औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, ये 3 हैं। ये इनसे सड़क संपर्क स्थापित करके इनको क्या है? विकसित करना जरूरी माना गया है। जो राजस्थान के धार्मिक स्थल हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, खनन क्षेत्र, यहाँ इन पर क्या है? सड़क संपर्क स्थापित करके इनको क्या है? विकसित करना है। फिर राजस्थान देश के अंदर सड़कों के मामले में एक स्टेट मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। यही राजस्थान रोड विजन 2025 है। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे।